बड़ी खबर से कर्नाटक की मखलूत हुकूमत पर अदम इस्तेहकाम के बादल गहरे होते नजर आ रहे हैं। मखलूत हुकूमत में शामिल 2 आजाद एमएलएज ने तायद से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। बताया जाता है कि मखलूत हुकूमत के कम अज कम 12 एमएलएज बीजेपी के राब्ते में हैं। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने अपने तमाम 104 एमएलएज को एनसीआर मुंतकिल कर दिया है। बरसर इख्तिदार जमात और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी कर रही हैं। अरकान असेंबली को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को खतरा नहीं है। वहीं बीएस येदियुरप्पा की जानिब से मकर संक्रांति के बाद हुकूमत साजी का दावा किया जा रहा है। मौजूदा असेंबली में कांग्रेस के पास 89 और जेडीएस के पास 37 एमएलएज हैं। बीएस का एक एमएलए और एक स्पीकर का वोट मखलूत हुकूमत के पास बताया जा रहा है। इस तरह मखलूत हुकूमत के पास 118 अरकान की तायद है। Violating some section of even media friends from last 1 week. What they are doing, everything I know. You are fixing the date for that governor role. You have media friends. If you got every information, why you ask me about all those things? But what is happening from your part, sir? What is happening? Sir, your MLAs are in Mumbai. Sir, your MLAs are. इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। कर्नाटक की सिचुएशन क्या है और क्या कुछ वहां की सियासत में चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। नुमाइंदे रऊफ, बताइएगा क्या कुछ इस्तेहकाम के बादल नजर आ रहे हैं, रियासत की सियासत में क्या कुछ चल रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात सामने आ रही है। जी देखिए, आज सुबह से जो यहाँ का सियासी ड्रामा देखने को मिला है वो अपने आप में एक हैरत ज़दा है, क्योंकि रियासत के 2 जो आज़ाद एमएलएज हैं उन्होंने जो है अपनी तायद का जो ही ऐलान किया तो ये सियासी नाटक मजीद गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये देखने की बात यह है कि कांग्रेस के कितने अरकान असेंबली बीजेपी के खीमे में जा रहे हैं। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं, मुंबई में जो मुकीम है कांग्रेस के अरकान असेंबली, उनकी तादाद बताई जा रही है कि 4 है। तो इस लिहाज से मजीद जो है 4 से 5 एमएलए को बीजेपी अपने जानिब खींचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले वजीर आला एचडी कुमारस्वामी का ये बयान आया कि वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, कूल हैं, और उन्होंने कहा कि 2 अगर आजाद अरकान असेंबली अपनी तायद वापस ले भी लेते हैं तो हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये बात कही है। लेकिन कल क्या होगा, कल का दिन काफी अहम है। किस करवट ऊंट बैठेगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि कल जो है ये 2 आजाद अरकान असेंबली गवर्नर वाजूभाई वाला से मुलाकात करने वाले हैं, और इसके अलावा जो है चंद जो बागी अरकान असेंबली कहा जा रहा है कि वो भी जो है मुंबई और चंद दीगर इलाकों में जो मुकीम है वो वहां से आएंगे और अपने मौकूफ का ऐलान करेंगे। बहरहाल अभी कई जो है ये पूरी तस्वीर वाज़ह होनी है कि क्या कुछ होगा। कल का दिन काफी अहम है। क्या ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला जो है इसकी कुछ तस्वीर जो है कल वाज़ह हो सकती है। ठीक है रऊफ, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की जानिब से जब हुकूमत बनाई गई थी, फिर उसके बाद जब हुकूमत गिर गई, उसके बाद भी कहा गया कि जो मखलूत हुकूमत बन रही है ये ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। यानी बीजेपी ने पहले से ही सोच रखा था कि वो जोड़ तोड़ की सियासत करेगी और इसमें कामयाब हो जाएगी। क्या उसकी जानिब ये बढ़ता हुआ कदम इसे माना जाए? जी बिल्कुल, बीजेपी की रोज अव्वल से यही कोशिश रही है कि यूं तुम भी इस हुकूमत को जो है इख्तिदार से बेदखल किया जाए, और यही वजह है कि रियासत की कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत हमेशा डगमगाती रही है। यहाँ पर हुकूमत अपने कामकाज से ज्यादा सियासत पर और अपने एमएलएस को बचाने की जानिब हुकूमत का ज्यादा वक्त सर्फ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जबकि एक बार फिर खतरा मंडला रहा है। देखना है कि ऑपरेशन कमल जो बीजेपी ने इससे पहले भी यहाँ पर इसका तजुर्बा किया था, पिछली हुकूमत में भी इसका तजुर्बा किया था, तो इस दौरान अब देखना ये होगा कि बीजेपी की नाकाम कोशिश एक बार फिर से कामयाब होती है या नहीं, काम करती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कर्नाटक की सियासत में सामने आती हैं तस्वीरें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रऊफ जुड़ने के लिए और तफसील से